कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को लंदन पहुंचे, जहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि भारत में लोकतंत्र वैश्विक सार्वजनिक भलाई है। हम अकेले ऐसे लोग हैं जिसने अद्वितीय पैमाने पर लोकतंत्र का प्रबंधन किया है। राहुल ने ट्विटर पर इस कार्यक्रम की तस्वीरें साझा की हैं। इनमें राहुल विपक्षी नेताओं के साथ खड़े नजर आए। आरजेडी के तेजस्वी यादव, मनोज झा, टीएमसी के ममता मोइत्रा और सीपीआईएम की सीताराम येचुरी भी उनके साथ खड़े रहे। राहुल ने ट्वीट कर बताया कि लंदन में सम्मेलन में व्यापक विषयों पर समृद्ध आदान प्रदान हुआ है, लेकिन सवाल ये कि इतने बयान जो राहुल गांधी ने दिए हैं, अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी। आपको बता दें, राहुल गांधी ने यहां सिर्फ विपक्षी नेताओं से मुलाकात ही नहीं की, बल्कि देश को लेकर तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने आरएसएस से लेकर पीएम मोदी को भी घेरा है। हमारे साथ फोन लाइन पर संघ विचारक अनिल गर्ग जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। अनिल जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही, हालांकि उनसे प्रतिक्रिया लेने की हम कोशिश लगातार करते रहेंगे, क्योंकि आरएसएस को लेकर भी सवाल किया है। जुड़ गए अनिल जी हमारे साथ। अनिल जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी नमस्कार। अनिल जी, राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही हैं आइडियाज फॉर इंडिया कार्यक्रम में। हालांकि यहाँ पर इंडिया को लेकर ही बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब अच्छा देश नहीं, और आरएसएस को लेकर भी कहा कि सोने की चिड़िया भारत जो है, लेकिन इसे बांटना चाहता है आरएसएस, वो भी कर्मों के आधार पर। देखिए, आइडियाज फॉर इंडिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जो राहुल गांधी कहा है, वो पहली बार कहा है या नया कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। वो इससे पहले भी देश के खिलाफ अलग अलग फ्रंट्स पे जहर उगल चुके हैं, चाहे वो चाइना के साथ बातचीत में हो, चाहे वो विकिलीक्स की जो अभी जो खुलासा हुआ था विकिलीक्स को लेके उसमें हो, या अन्य फ्रंट पे हो। उन्होंने बार बार इस बार को कहा है। देश की विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं को ये बात ठीक से मालूम नहीं है कि सरकार का विरोध करना तो करिए, लेकिन देश का विरोध मत करिए। उनके बयान चाहे किसी भी मामले को लेके हो, चाइना को लेके हो, पाकिस्तान को लेके हो, या अंदरूनी हालत को लेके हो, उनसे सबके बयान देश के खिलाफ होते हैं, ना कि सरकार के खिलाफ। उनको इस बात को समझना चाहिए। और राहुल गांधी की ये अपरिपक्वता ही कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण बन रही है। जी अनिल जी, हर चुनाव में राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये कहते हुए नजर आती है कि बीजेपी ने देश में क्या कुछ किया है, बीजेपी ने क्या नहीं किया, ये भी गिनवाती है। लेकिन दूसरी ओर विदेश में जाकर देश के बारे में इस तरह की बातें बोलना, ये भी कह देना कि भारत की कई जगहों पर यूक्रेन जैसे हालात बन गए हैं, ये कहां तक सही है? देखिए, राहुल गांधी को ना तो देश का इतिहास मालूम है, ना ही वर्तमान समय में क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए इसके बारे में मालूम है। और भविष्य की तो बारे में बात करना उनकी क्षमता के अनुसार अपनी ही गलती होगी अगर उसके बारे में भविष्य की बात करें। राहुल गांधी ने जो यूक्रेन की हालात की बात, भारत की तुलना की है, ये देखना और सोचना ही हास्यास्पद है। यूक्रेन में भारत का झंडा लेकर विदेशी नागरिक किस तरह से आराम से यूक्रेन को बाहर निकल आए और उनको कोई वीजा और कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, ये सारी दुनिया ने देखा है। भारत के झंडे की ताकत आखिर बढ़ाई किसने है? क्या राहुल गांधी ने बढ़ाई है? क्या कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाई है? ये देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नीतियों का ही कमाल है कि भारत का झंडा आज पूरे विश्व भर में ताकतवर झंडा में से एक है। राहुल गांधी को ये बात नहीं समझ में आती। अनिल, जब उन्होंने आरएसएस की बात की, उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस सोने की चिड़िया को बांटना चाहता है कर्मों के आधार पर, और ये भी कहा कि कर्मों के आधार पर दलित वर्ग को कुछ नहीं मिलना चाहता, ऐसा आरएसएस चाहती है। ये बातें उन्होंने कही हैं। देखिए, आरएसएस की समर्थक कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार तो अभी मात्र 7 सालों पहले ही सत्ता में आई है। उससे पहले देश में अधिकतर शासन तो कांग्रेस का ही रहा है। उस समय ये सोने की चिड़िया को लुटवाया किसने? दलितों का भला उस समय जो नहीं कर पाए उसकी किसी की गलती थी? अभी उसके सारी चीजें आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के मत्थे मरना चाहते हैं, लेकिन उनसे तो पूछिए इस समय उनका शासन। ठीक है अनिल जी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आपसे लगातार प्रतिक्रिया लेने की कोशिश में करती रहूंगी, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान से अब यह साफ हो गया है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट तो हो रही हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां देश को लेकर विदेश में किस तरह से छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। चूंकि नाराजगी होना,
या किसी पार्टी से बैर होना अलग बात है, लेकिन यह कहना कि अब भारत अच्छा नहीं है, आखिरकार राहुल गांधी के इस बयान पर अब बाकी पार्टियों का, खासकर बीजेपी का क्या बयान आता है, देखने वाली बात है। ब्रिटेन दौरे पर राहुल गांधी है, उन्होंने यूक्रेन से डोकलाम और लद्दाख की तुलना की और भारत को पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा बता दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में जहर खोल रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने आरएसएस को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश को सोने की चिड़िया मानता है, लेकिन वो इसे कर्मों के आधार पर बांटना चाहता है। वो ये चाहता है कि दलित वर्ग को कुछ ना मिले। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर देश में राहुल गांधी बयान देते रहते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर बीजेपी को घेरते रहते हैं, लेकिन अब बात आती है आइडियाज फॉर इंडिया समिट की। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने देश को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और देश के बहाने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। हालांकि संघ की प्रतिक्रिया भी इस पर आ रही है और दूसरी ओर बीजेपी के नेता अब इस पर क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात है। एक नई बहस का आगाज राहुल गांधी के इस बयान ने कर दिया। हालांकि पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह के बयान देते हैं वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और नए विवादों को जन्म देते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम, जिसकी तस्वीर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर की,